तुम देख लेना, मुझे उनकी पावर की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उनकी पावर को बिना यूज किए कैसे पहली पोजीशन पर आता हूं अपने बलबूते पर। तुम्हें लगता है तुम आधी पावर से ये मैच जीत पाओगे? जरा मेरी तरफ देखो टोडोरोकी, मुझे तुम एक खरोच तक नहीं दे पाए हो अभी तक, तो अपनी पूरी ताकत से मेरा सामना करो। तुम खुद को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मैं लोगों की उम्मीद कायम रखना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे एक प्रो हीरो बनना है। एक हीरो बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं आपको अपना नहीं मानता। मुझे मेरी लेफ्ट साइड से नफरत है क्योंकि ये आपकी है। वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी पावर है, उनकी नहीं। मैं जीतना चाहता हूँ, मैं भी हीरो बनूंगा। मुझे उसके नजदीक जाना होगा और पूरी जान लगानी होगी। मैं अब समझा मिडोरिया। थैंक यू। मिडोरिया खेल से बाहर हो चुका है। अच्छा, तो मिडोरिया क्वार्टर फाइनल्स में एलिमिनेट हो गया। अब वो उकसाएगा तो उसे यही मिलेगा। तुम्हें लगता है कि प्लान का हिस्सा था? वरना वो उसे इतना उकसाता ही क्यों? वो वहाँ टोडोरोकी को हराने गया था, पर लग ऐसा रहा था कि हार के खुश है वो जो भी हो, वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। हाँ, लेकिन तुम अच्छे प्रो नहीं बन सकते अगर हर बार तुम इंजर्ड हो जाओ। वो तो घायल होकर भी लड़ता रहा। बच्चे में वाकई दम है। उसका ये सारा दम कैवेलरी बैटल के दौरान कहा था। क्या हो गया तुम्हें? आज मुझे दफा होने के लिए नहीं कहोगे? अपनी दाई तरफ ध्यान दो। इतनी एनर्जी रिलीज करना तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। पर मैं खुश हूं तुम्हारी आंखें खुल चुकी है। अब अगर तुम्हारा बचपना खत्म हुआ हो तो क्या हम वापस काम पर लौटे? तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ माइटी शोटो के राह पर चलोगे। ये मेरा बचपना नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। वहां उस जगह एक पल के लिए मैं आपको भुला चुका था। पता नहीं वो सही था या गलत। मैंने जो कुछ भी किया वो सही था या नहीं, वो मैं नहीं जानता। पर मुझे आपकी जरूरत नहीं। फाइट ऑन ईडा। तुम्हारे राइट हाथ की हड्डियां चकनाचूर हो गई है। मुझे डर है कि अब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। मुझे बोन फ्रेगमेंट्स हटाने पड़ेंगे इससे पहले कि वो जॉइंट में फंस जाए। उसके बाद हील करूंगी तुम्हें। तुमने इसे रेडी होने से पहले पावर देकर गलती कर दी। देखो तुम्हारे लिए इसने अपना क्या हाल कर दिया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। समझ गए ना तुम दोनों? आज जो किया है उसकी शाबाशी मत देना उसे। मिडोरिया!
ऐसे कौन चिल्लाता है? ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। हाँ, ये अभी विजिटर्स को नहीं मिल सकता। तुम यहाँ दोस्तों, तुम बाहर मैचेस क्यों नहीं देख रहे? स्टेज पूरा तहस नहस हो चुका है। वो एक छोटा सा ब्रेक लेकर उसे फिक्स कर रहे हैं। उससे ज्यादा खतरनाक मैच मैंने आज तक नहीं देखी मिडोरिया। कौन ऐसा साइड किक चाहेगा जो अपने आप को इंजर्ड कर दे? अब तुम बस जले पर नमक छिड़क रहे हो, ये सही समय नहीं है। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। तुम सब बहुत आवाज करते हो, मुझे पता है तुम्हें फिक्र है, लेकिन मुझे अभी सर्जरी करनी है। सर्जरी? चलो अब निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर्जरी बहुत बड़ी बात है कैसे ना? घाव भर फिक्र मत जाएंगे? करो, मुझ पर छोड़ दो सब। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ? मैं वो कर नहीं पाया जो आप चाहते थे। तुम्हें पूरी दुनिया को अपने बारे में बताना होगा और दिखाना होगा कि तुम तैयार हो। अगर मैं चुप रहता और कुछ ना बोलता तो शायद उसे हरा पाता, पर मैं... तुमने टोडोरोकी को खुद के बारे में एक बहुत जरूरी चीज समझा दी। हाँ, शायद उसके पहले मैच में वो बहुत उदास लग रहा था। मैं उसके पीछे का कारण सोचता रहा, जबकि मुझे मैच पर फोकस करना चाहिए था। और फिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब भी हम लड़ रहे थे तब मैं बस बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था। मैं पूरी कहानी समझ ही नहीं पाया और जीत भी नहीं पाया। आई एम सॉरी। ये सच है कि मैच का ऐसा अंत हमें नहीं चाहिए था, और अब समझना कि गलती कहां हुई उसे बदल नहीं सकता। पर सुनो, ये जानना कि टांग कहां अड़ानी चाहिए, यही एक हीरो की असली पहचान है। चलो शुरू करें। रेसिप्रो पोस्ट। शियोसाकी बाहर हो गई। ईदा मैच का विनर है। डार्क शैडो मुझ पर छोड़ दो। नहीं, अशीरो बाहर हो गई है। टोमोयामी विनर है। वाह, उसने कितने जल्दी मैच खत्म कर दिया। टोकोयामी का डार्क शैडो कितना अमेजिंग है। क्या तुम अब तक मिडोरिया के बारे में सोच रही हो? उन्होंने कहा कि सर्जरी की जरूरत है। रिकवरी गर्ल बेस्ट है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, सही कहा। हाँ, मैंने तुम्हें इतना हील कर दिया है कि तुम चल पाओ, पर अपना ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यही नतीजा होता है अपनी पावर को कम टाइम में ओवर यूज करने का। अपने इस टूटे हुए हाथ को आगे के लिए एक वार्निंग समझ के चलना। हाँ, एक और बात, मैं दोबारा इस तरह के जख्म ठीक नहीं करूंगी। इसे एक नया रास्ता दिखाओ अपनी पावर को यूज करने का। कोई ऐसा तरीका होगा जो इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो। एक नया तरीका तुम्हारी पावर को यूज करने का। हे ऑल माइट, हाँ? याद है जब आपने मुझे अपनी यूए आने की वजह बताई थी? आप एक काबिल वारिस खोज रहे थे जो वन फॉर ऑल की ताकत यूज कर सके। हाँ? मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, पर तब भी ऐसे और कॉम्पिटिटर्स थे जिन्होंने जीत के लिए मुझसे भी अच्छी लड़ाई की। तो शायद तुम चाहते हो मैं किसी और को अपना वारिस चुन लूं, है ना? हाँ, बात तो सच कही तुमने। ये जगह बहुत सारे बेहतरीन पोटेंशियल हीरो से भरी पड़ी है। वन फॉर ऑल एक बहुत ही अनोखी पावर है। वो हर पावर को निखार देती है। जैसे कि टोडोरोकी को बचपन में अगर ये मिली होती तो उसके अपने पावर के इसके जुड़ने से वो एक अनबीटेबल सुपर हीरो होता आज। तो और क्या तुम्हें पता है, मैं भी एक पावरलेस बच्चा ही था पहले।
पावरलेस? सच में? तब पावरलेस होना कोई अनोखी बात नहीं थी, पर हाँ वो आम बात भी नहीं थी। मेरे पास अपनी खुद की पावर ना होने के बावजूद मेरे साथ कोई ऐसा था जिसे मुझ पे विश्वास था। इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे वन फॉर ऑल पावर दी और मुझे हीरो बनने के लिए ट्रेनिंग दी। इस बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। तुमने पूछा ही नहीं तो कैसे बताता? ताज्जुब जरूर हुआ तुम्हारे ना पूछने पर। मुझे यकीन नहीं है कि नंबर 1 हीरो भी कभी पावरलेस था। पर यह सच है। जब हम पहली बार मिले मैंने तुम में अपने आप को देखा। पर बच्चे, तुमने मेरी सोच से भी ज्यादा कर दिखाया, बार बार, हर बार। एक दिन तुम कुछ कमाल का करोगे वन फॉर ऑल पावर के साथ, और उस पर मुझे कोई शक नहीं। अपना बेस्ट दूंगा। वैसे भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल अभी खत्म नहीं हुआ। चलो जाओ, अब एंड मिस मत करो फेस्टिवल का। हाय तेंसे, क्या तुम फ्री हो? मैं तेनिया बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल एक मिशन पर हूँ, कॉल का जवाब नहीं दे सकता। प्लीज मैसेज छोड़ दो। ठीक है, बाद में बात करते हैं। स्क्वाड ए, हेड नॉर्थ। स्क्वाड बी, वेस्ट साइड चेक करो। स्क्वाड ए, रॉजर। स्क्वाड बी, रॉजर। बहुत पीछे। मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये वही है। ढूंढ लिया तुम्हें, हीरो किलर। क्या काउंटर था? हाँ, अच्छी कोशिश थी पर इससे मुझे कुछ नहीं होगा एक्सप्लोजन बॉय। इस पर अब तक कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये कब तक खुद को बचाता रहेगा? किरिशिमा, अपर कर दो उसे। क्या अब तुम उसके लिए चीयर कर रहे हो? किरिशिमा और काचान, तो इसका मतलब हुआ ईडा और टोकोयामी ने अपनी अपनी मैचेस खत्म कर दी हैं। हाँ, काश मैं भी वो देख पाता। लाजवाब तरीके से डिफेंड किया है किरिशिमा के सारे अटैक्स को। काचान डिफेंसिव हो रहा है। शायद किरिशिमा की पावर सिर्फ दिखने में सिंपल है, असली में बहुत इफेक्टिव है। मिडोरिया, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी सर्जरी अच्छे से हो गई। मैं खुश हूँ। हाँ, थैंक यू। और तुम्हारी जीत पर कांग्रेट्स। मेरा अगला मैच टोडोरोकी के साथ है। मैंने तुम दोनों का मैच बहुत ध्यान से देखा, शायद मैं उससे कुछ सीख पाऊं। हाँ, इंजीनियम को बहुत खुशी हो रही होगी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर। उसे कितना गर्व होगा अपने छोटे भाई पर। पता नहीं, मैंने उन्हें कॉल किया था पर वो बिजी थे। अच्छा, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। अब जब हमारी बात होगी तब शायद मैं उन्हें बता पाऊंगा कि मैं जीत चुका हूँ। इंजीनियम एक बेहतरीन कमांडर है जो हीरो कोड को हमेशा ऑनर करता है, और ईडा परिवार का दूसरा बेटा होने के नाते मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। ओहो, बाकुगो के शानदार मूव। और ये देखिए, लगता है दर्द की शुरुआत हो गई। तुमने अपनी सारी ताकत खुद को पत्थर जैसा रखने में लगा दी है ना? लेकिन तुमने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, और बहुत जल्द तुम हारने वाले हो। हो गया, अब तुम गए। मैं नहीं, अब तुम गए। अब मैं समझा कि तुम खुद को बचाने के लिए इतनी पावर क्यों लगा रहे थे। किरिशिमा नॉकआउट हो चुका है, बाकुगो विनर है। ये क्या कर दिया तुमने किरिशिमा? मुझे लगा था तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो। उन खतरनाक हमलों के बाद बाकुगो पहुंचता है सेमीफाइनल में। तो हमें मिल चुके हैं हमारे आखिरी 4 दावेदार। चलो, मैं चला। देखो, हाय मिडोरिया, लगता है तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल रही। हाँ,
रिकवरी कर ले, मुझे इतना हील कर दिया कि मैं चल पाऊँ। हाँ, पर तुम्हें अभी भी रेस्ट करना चाहिए ना। मैं इन मैचेस को पर्सनली देखना चाहता हूँ। सिर्फ यहीं पर मुझे पता चलेगा कि कौन कैसा लड़ता है। सेमीफाइनल्स का पहला मैच ये दोनों हीरो परिवारों से है जो बनाते हैं इसे एलीट बैटल। हीरो कोड से टेन्या ईडा वर्सेस उसका क्लासमेट शोटो टोडोरोकी। मैं इसके अटैक्स को मजाक में नहीं ले सकता जैसा मिडोरिया ने किया, और अगर अब इसने अपनी फायर पावर का यूज किया तो वो और खतरनाक हो सकता है। फोकस स्टार्ट। ये कोई वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ईडा बर्ड से घिर चुका है। लगता है टोडोरोकी कल से कल जीतना चाहता है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। रेसिप्रो बूस्ट। मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं मेरे इंजन के रुकने के पहले। इसका मतलब है मुझे ये अभी ही जीतना होगा। वाह, क्या रफ्तार है। वो हिट बहुत पावरफुल था। क्या वो ऐसे भी किक कर सकता है? 8 सेकंड बचे हैं, मैं ये कर सकता हूँ। मैं इसे बाहर फेंक दूंगा इससे पहले कि ये मेरे मफलर्स ब्लॉक्ड हैं। ये कब किया? तुमने मुझे किक किया क्योंकि मैं आज रेंज अटैक्स ही कर रहा हूँ। तुम भूल गए कि मैं प्रिसीशन अटैक्स भी कर सकता हूँ, है ना? मैं बस रेसिप्रो को डॉज कर रहा था, लेकिन वो बहुत तेज था मेरे लिए भी। ईडा आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। टोडोरोकी विनर है। टोडोरोकी पहुंचता है फाइनल्स पे, वो भी अपने फायर पावर को यूज करे बिना। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। अपनी पूरी पावर क्यों नहीं लगा रहे? बेवकूफ मत बनो। बेचारा ईडा। मुझे माफ करना भाई। Fame. Money. That's what all of you who call yourselves heroes are really after. But you bastards are not heroes. Except to him. The only one with permission to kill me. All might is worthy. और अब वक्त है बाकुगो वर्सेस टोकोयामी। बाकुगो की पावर को कोई नहीं रोक सकता। इस चीज ने मेरी नाक पे दम कर दिया है। चलो लूजर। इतनी क्रूरता। टोकोयामी इतना आगे पहुंच चुका है, वो भी अपनी अनबीटेबल पावर के साथ। लेकिन लगता है इस बार इतना आसान नहीं होगा। ये बर्ड आखिर कर क्या रहा है? हमारे सामने तो इसके अटैक जोरदार थे। कोई रीजन जरूर होगा। डार्क शैडो वो इतनी सारी लाइट की वजह से अटैक नहीं कर पा रहा। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। कई लोगों को उसकी वीकनेस के बारे में नहीं पता। शायद काचान भी ये बात नहीं समझ पाया है। मैंने इसे कम समझा था। मेरे पास अब टाइम नहीं है कि डार्क शैडो की पावर को रिचार्ज करूं। मेरी डार्कनेस खत्म हो रही है। क्या ये बस मुझे थकाने की कोशिश में है? लगता है इसके अटैक्स तेज हो रहे हैं। पकड़ो उसे, डार्क शैडो। वाह, बाकुगो कूद कर टोकोयामी तक पहुंच रहा है। Stun grenade! अब क्या कमेंट्री दूं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ हो क्या रहा है? बताओ मुझे बाकुगो, क्या तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में पता था? तुम पर बार बार अटैक करके मुझे पता चल गया। तुम मेरे खिलाफ कभी जीत ही नहीं सकते थे। मुझे तरस आ रहा है। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं सरेंडर करता हूँ। टोकोयामी हार गया। बाकुगो इस गेम का विनर है। इसका मतलब है कि हम फाइनल फाइट देख पाएंगे टोडोरोकी और बाकुगो के बीच। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा टोकोयामी। मुझे तो लगा था कि जीत टोकोयामी की होगी। मतलब उसकी पावर अनबीटेबल बिल्कुल नहीं है। तो लाइट उसकी वीकनेस है। इंटरेस्टिंग। और ये जानकर तो बाकुगो पूरा फायदा उठाएगा।
तुमने एक खतरनाक इंसान को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये तो लक है कि उसकी पावर टोकियामी की वीकनेस निकली। ये फाइनल्स तो बस क्लास 1A का शोकेस लग रहे हैं। कहलाते ये कोई फर्क नहीं पड़ता जीतता कौन है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो कमाल गए। इस साल का ड्राफ्ट तो बेमिसाल होने वाला है। पता नहीं ये मैच कैसा होगा। मुकाबला बराबर का है। मुझे अगली बार के लिए नोट्स लेने होंगे। ईडा, क्या हो रहा है तुम्हें? ये बस मेरा फोन है। अच्छा, तुम्हारा फोन बज रहा है। मॉम का। हेलो मॉम, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं हार गया। नहीं बेटा, मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया। मेरा मतलब आई एम सॉरी। पर तेनिया, अब शांत होके मेरी बात सुनो। तुम्हारे भाई पर एक विलन ने हमला कर दिया। तुम में से किसी को होश भी नहीं है ना कि किस दोगले समाज में रहते हो तुम, ढोंगियों से भरा। कोई बात नहीं, मैं तुम सबकी आंखें खोलूंगा। तुम कीमत चुकाओगे हीरोज। प्लीज शांत रहो, हमारी मंजिल एक ही है। मैं तुम्हारी तलाश में ही था, हीरो किलर स्टेन। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और तब से तुमसे मिलना चाहता था। मुझे लगता है मेरा ऑफर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हीरो किलर स्टेन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यूए फेस्टिवल आखिरकार पूरा होने वाला है। फाइनल मैच है टोडोरोकी और बाकुगो के बीच। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? देखे तो काचान के पास एक ऐसी पावर है जो अटैक के साथ डॉज करने के लिए भी काम आती है। अगर वो इसे इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी। ओके, मुझे माफ करो, मैंने तुमसे पूछा। ओह, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम टोडोरोकी वर्सेस बाकुगो। बाकुगो किस वजह से हारते हारते बचा? आगे बढ़ते जाओ, प्लस अल्ट्रा।